हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास सेशन। लास्ट सेशन में हमने पेसमेकर और ब्लड वेसल्स को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर। ये जो हमारा टॉपिक है अभी, ये लास्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें दो ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं, जिसमें हमारा एक पल्मोनरी सर्कुलेशन आता है और दूसरा आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसका ओवरव्यू देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है। इसमें ये है कि जो ब्लड है हमारा वो हार्ट में 2 बार फ्लो करता है अपना 1 राउंड कंप्लीट करने से पहले। जब भी हमारा हार्ट जो जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, तो अपना 1 राउंड कंप्लीट करने से पहले वो कब 2 बार हार्ट के अंदर फ्लो करता है। तो जो उसका शॉर्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन है, अभी जो हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में अभी थोड़ा सा बताया था आपको, वो होता है लंग्स। वो लंग्स से रिलेटेड है, मींस वो सर्कुलेशन लंग्स के अंदर जाता है। और लॉन्ग सिस्टमिक जो बॉडी में सर्कुलेट होता है ब्लड, तो एक जो है वो लंग में सर्कुलेट होता है और दूसरा बॉडी में। तो इसलिए हम इसको दूसरा नाम जो है डबल सर्कुलेशन भी देते हैं। अब ये देखिएगा, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट, बात वही है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इसमें ये लंग्स की कैपिलरीज है, क्योंकि यहाँ से जो है जो ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है। अब देखिए इधर से ये ऊपर का जो राइट ऑरिकल है, यहाँ से निकलकर ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में एंटर करेगा, वहां प्यूरिफाई होगा, फिर वापस आएगा इधर, और फिर इधर लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल से होता हुआ फिर ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, जो कि ब्लड ऑक्सीजनेट है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया है, जबकि इधर जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, यहाँ से जो ब्लड जा रहा था लंग्स के अंदर, वो प्यूरिफाई नहीं था, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं या कहते हैं कि ब्लड जो है वो डबल सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में। इसीलिए जो सर्कुलेशन है ब्लड का हमारी बॉडी में, उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। आगे देखते हैं। तो पहला हमारा जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी में स्टार्ट होता है। ये देखिए, गिरी पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, और यहाँ से कहा जाएगा ऊपर, यहाँ लंग्स में एंटर करता है। तो इट स्टार्ट्स इन पल्मोनरी आर्टरी, और राइट ऑरिकल से स्टार्ट होता है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट है, तो कहां से स्टार्ट होगा, राइट ऑरिकल से स्टार्ट होता है, इस वाले पार्ट से ऊपर। दिस इज द राइट ऑरिकल, और वहां से वो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जो कि 2 लंग्स में डिफरेंशिएट होती है, जो 2 लंग्स में अलग अलग जाती है। फिर उसके बाद आता है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, जो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, जो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है लंग से, वो उसको वापस से लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा देती है, वहां उसको छोड़ देती है, जिससे कि आगे वो सर्कुलेट होके पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो सके, या पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके, सर्कुलेट हो सके। अब सेकंड आता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। देखिए ये रही हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस साइड, ये रही लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो यहां से हमारा जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, और फिर वो डॉर्सल एओर्टा से कंटिन्यू होता है। यहाँ बैक साइड में आपको ये एओर्टा दिखा रखी है, ठीक है। एओर्टा जो है वो आर्टरीज को सेंड करती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और टिश्यूज में। फिर वहां से जो ब्लड है वो कलेक्ट होता है वेन्स के थ्रू, और दोबारा से वो हार्ट में वापस आ जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, क्योंकि एक बार जो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है वो सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। फिर उसके बाद जो बॉडी पार्ट्स में पहुंचा है, बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेट नहीं है, अब ऑक्सीजनेट वाले तो पहुंच गया, लेकिन अभी भी ऐसा होगा जो ऑक्सीजनेट, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो दोबारा से ब्लड वेन्स कलेक्ट करती हैं और दोबारा उसको हार्ट में भेजती हैं। यही एक रीजन है जिसकी वजह से बोला जाता है कि हमारा ब्लड जो है वो डबल सर्कुलेशन करता है।
हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का। तो ये हम आगे वाला टॉपिक जाने से पहले एक बार देख लेते हैं। ये जुगुलर वेन्स है, ठीक है, ये हमारे ब्रेन से और हमारे हेड से इन सबसे रिलेटेड है। फिर एक कैरोटिड, ठीक है, ये हमारा हार्ट से रिलेटेड हो गई। पल्मोनरी आर्टरीज, ये हमने पहले पढ़ाई है। पल्मोनरी वेन्स, लास्ट सेशन में हमने आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स के बारे में डिफरेंशिएट पढ़े ही हैं। तो बस डिफरेंस यही है मेन आर्टरी और वेन्स में। यहाँ भी हमें पता लगेगा, ये देखिए कि जो पल्मोनरी आर्टरी और वेन है, आर्टरी जो है वो प्यूरिफाइड ब्लड लेकर जाती है, लेकिन इसमें अपोजिट होता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड कैरी नहीं करती है, जबकि पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड कैरी करती है। फिर है थोरेसिक एओर्टा, क्योंकि ये थोरेक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट है। फिर है हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक मीन्स रिलेटेड टू लिवर। फिर आता है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक है तो मीन्स रिलेटेड टू स्टमक। रीनल आर्टरी किडनी से रिलेटेड है। इलियक आर्टरी और इलियक वेन ये हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। फिर रीनल वेन्स, ये भी हमारा किडनी से रिलेटेड है। गैस्ट्रिक वेन ये हमारा स्टमक से रिलेटेड है। बेसिलिक ये हमारा फोर लिम्ब से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रैकियल ये हमारा लंग से रिलेटेड है। इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा एओर्टा, ये सब हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। अब आगे देखिएगा, जितने हम डायग्राम्स को देखेंगे विजिबल होगा, जितना हमें डायग्राम से हम पढ़ेंगे उसको चीजों को, तो हमें जल्दी मेमोराइज होगी, इंस्टेड ऑफ कि सिर्फ हम उसको लर्न कर रहे हैं। अब कैरोटिड आर्टरी अभी हमने पीछे देखी है। पल्मोनरी वेन ये है सब क्लेवियन आर्टरी फ्रॉम आर्म्स, ये आर्म से निकलती है। एओर्टा हेपेटिक, हेपेटिक मीन्स रिलेटेड टू लिवर। अब जो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं वो हमें लर्न कर लेने चाहिए। मीन्स हेपेटिक है तो लिवर से रिलेट होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक, फिर किडनीज, इलियक आर्टरी, वेन्स, इधर है हेपेटिक पोर्टल वेन, लिवर, ये हार्ट दिखा रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है जिसमें बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है। ये जो कैपिलरीज इधर है, ये वेन्स और आर्टरीज का क्या होता है, बंडल होता है। तो ये हेड और आर्म से रिलेटेड है ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला जो है वो ट्रंक और लेग से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, अभी नाम से ही पता लग रहा है हिपैटिक मतलब लिवर, लिवर से रिलेट होगा। तो ये जो वेन्स होती हैं ये स्टमक से स्टार्ट होती हैं, लेकिन डायरेक्टली ये पोस्टीरियर वेना कावा में नहीं जाती हैं। उससे पहले ये हिपैटिक में मीन्स लिवर में जाती हैं, और लिवर में जाने के लिए जो इसका वेन का जो नेम है वो हिपैटिक पोर्टल वेन हो जाता है। देखिएगा यहाँ ये लिवर है, ये पोस्टीरियर वेना कावा है, ये लिवर है, ये हेपेटिक वेन है, ये वेना कावा इंटीरियर वेना कावा, वेन फ्रॉम हेड ये लंग्स दिखा रखे हैं, ये हमारा हार्ट शो किया हुआ, ये एओर्टा है स्टमक, और ये इंटेस्टाइनल आर्टरी है, इंटेस्टाइन है। तो जो अभी हमने स्टार्ट किया है कि जो हमारा वेन्स है, हमारी वेन्स जो होती हैं वो स्टमक से स्टार्ट होती हैं, और इंटेस्टाइनल स्टमक से जो स्टार्ट होती हैं वो डायरेक्टली पोस्टीरियर वेना कावा में नहीं जाती हैं। ये रहा पोस्टीरियर वेना कावा, तो डायरेक्टली ये पोस्टीरियर वेना कावा में ना जाकर सबसे पहले ये हिपैटिक पोर्टल वेन कहलाती हैं, लिवर में एंटर करती हैं। फिर उसके बाद ये कैपिलरीज में ब्रेक होती हैं, जहां पर इनका नाम हिपैटिक वेन हो जाता है। और हिपैटिक वेन जो है वो रीयूनाइट कर दिए, रीयूनियन कर दिए, एक बार और जुड़ती हैं, फिर वहां से ये लिवर से पास होते हुए आप देख ही रहे हैं पोस्टीरियर वेना कावा है ये, ठीक है। तो यहां से ये पास होती हुई लीवर से, उसके बाद जाती हैं ये हमारे posterior vena cava में। Instead, they first enter liver as hepatic portal veins and then they joins the posterior vena cava। और जो पोर्टल वेन है या हेपेटिक पोर्टल वेन है वो क्या है, कैपिलरी से स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी हमने देखा है डायरेक्टली अपने ब्लड को पोस्टीरियर वेना कावा में नहीं देती है, तो वो कैपिलरी से ही स्टार्ट होती है और कैपिलरीज में ही जाकर एंड होती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे,
अब आता है इसकी यूटिलिटीज की इंपॉर्टेंस क्या है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की, हेपेटिक पोर्टल वेन की। तो जो फूड है वो स्टमक में एब्जॉर्ब होता है और जो इंटेस्टाइन में होता है वो पहले लीवर में लाया जाता है, ठीक है, जिसको हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लाया जाता है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसके जो ये प्रोसेस है देखते हैं। सबसे पहले होता है ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, एक्सेस शुगर, जो एक्स्ट्रा शुगर है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में और लीवर में स्टोर हो जाती है। फिर होता है नेक्स्ट इसमें डीएमिनेशन। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं एक्स्ट्रा एक्सेस में जो ज्यादा होते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट है वो सेपरेट होता है अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया की फॉर्म में, और जो बाकी का पार्ट है उसको ग्लाइकोजन में ब्रेक करा दिया जाता है। नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन। उसके बाद जो है जितने भी हार्मफुल मटेरियल हैं, जितने भी पॉइजनस हैं, जो भी हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, ऐसे जो मटेरियल है अगर वो फूड से एब्जॉर्ब हो गया है तो उसको डिटॉक्सिफाई होता है वो लीवर में, मतलब उसमें से टॉक्सिसिटी या फिर उसके हार्मफुल सब्सटेंसेस लीवर में बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमें समझ में ही आ गया है। यहाँ देखिए पोस्टीरियर वेन कावा, हेपेटिक पोर्टल वेन, ये वेट मिनट, ये रही हेपेटिक पोर्टल वेन, ये वाली है, ठीक है। अब यहाँ हम देख ही रहे हैं पोस्टीरियर वेना कावा, लीवर, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन निकल रही है, ऊपर जा रही है ये, और फिर जाकर ये लंग्स में जाती है फिर, ठीक है। स्टमक, एओर्टा, ये सब हमें दिखा रखा है, जो हमने पढ़ा है बिल्कुल सब वही है। इसके एरोज हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये किस तरह से ये यहाँ से जो निकल रही है ना। ये देखिए यहाँ पर एक बंडल सा, ये बंच सा बना हुआ है कैपिलरीज का, जो हमने पढ़ा है कि डायरेक्टली वेना कावा में ना जाकर, पोस्टीरियर वेना कावा में ना जाकर सबसे पहले बंडल फॉर्म होता है, बंच फॉर्म होता है इसका कैपिलरीज का, और फिर बाद में जब ये जाती है वापस से तो फिर भी ये कैपिलरीज की फॉर्म में ही निकलती है। तो इसलिए इसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाता है, क्योंकि ये लीवर के थ्रू पास होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पल्स। अब पल्स किसे कहते हैं, क्या होता है पल्स, खाने वाली पल्स तो नहीं है, टॉफी जो पल्स होती है नहीं, वो नहीं है। पल्स होती है हमारी जो हमारे हार्ट बीट हम कह सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जब हम अपनी पल्स देखते हैं, नब्ज जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो हम अपनी हार्ट बीट काउंट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं। तो जो आर्टरीज होती हैं वो हर बार ब्लड के साथ डिस्टेंड होती है, मींस फैल जाती हैं। मस्कुलर वॉल्स जो होती हैं उसकी आर्टरीज की, उसकी वजह से वो क्या होती है, डिस्टेंड हो जाती हैं, इस तरह से फैल जाती हैं। एंड इट इज एवरी टाइम इज फोर्स देम, हमेशा वो ब्लड को फोर्स करती हैं। जो ब्लड होता है उससे फोर्स होता है ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट, और किस वजह से होता है, हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से। तो जो काउंटिंग है इम्पल्स की वो इनडायरेक्टली काउंटिंग है हार्ट बीट की। तो आप पल्स कहते किसे हैं, पल्स होता है ऑल्टरनेट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मींस फैलना। तो ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी। जब भी आर्टरी जो है वो एक्सपेंड होती है या इलास्टिक रिकॉइल, वो दोबारा से रिकॉइल होती है उसकी वॉल्स ड्यू टू द ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब हमारा वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन है, नीचे वाली जो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल ही होती है, तो जब ये सिस्टोलिक सिस्टोल होती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर में होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब एक्सपेंशन। तो जब ये सिस्टोलिक में होती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर में, या फिर सिस्टोल होता है वेंट्रिकल्स का, तो तभी ये पल्स एक्सपेंड होती है, मींस एक्सपेंड आर्टरीज की वॉल्स में जो है एक्सपेंशन या इलास्टिक रिकॉइल होती है, जिससे कि हमें हार्ट बीट हम काउंट कर सकते हैं, या फिर वही हम इम्पल्स को या पल्स को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर। बहुत सुना है ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, ये घट गया है, कम हो गया है, दोनों ही हार्मफुल है। तो सबसे पहले तो बात कर देंगे ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो ब्लड हमारे आर्टरीज में फ्लो करता है, जब वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की उसके ऊपर वो प्रेशर डालता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसमें भी सिस्टोलिक प्रेशर और
ये दो इसके लिमिट्स है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो पहले जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, जो जब फ्रेश ब्लड जो है वो आर्टरी को पुश करता है, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ये, तो दैट इज अ सिस्टोलिक प्रेशर। अब आता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये लोअर लिमिट में रिकॉर्ड होता है जब वेव पास हो गई होती है, जब वेव निकल जाती है, तब क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ह्यूमन बींग्स के लिए वो 100 से 140 mm होता है जब सिस्टोल होता है। सिस्टोलिक प्रेशर मींस जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एक्सपेंशन में डायस्टोलिक में 60 to 80 mm। तो हम कह सकते हैं कि जैसे एक एवरेज अगर हम लेते हैं तो 120 और बाय 80 होता है, लेकिन इसमें जो हमारी रेंज दे रखी है ये भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एडल्ट्स के लिए। तो इसमें जितनी भी रेंज है ऊपर, सिस्टोलिक जो है वो 100 से 140 के बीच होता है, मींस 100 भी सही है, 110, 120 और 130 से लेकर 140 तक। उसके बाद डायस्टोलिक जो है वो 60 से 80 है, 60, 70, 80, मतलब इसके बीच में भी रेंजेस हो सकती हैं, बट ये एक हमें जनरल दे रखा है कि ये इसकी रेंज के बीच में होना चाहिए, 100 से 140 के बीच में, 60 से 80 के बीच में। लेकिन जब इससे ज्यादा बढ़ जाता है, 140 हो गया, 140/90 मीन सिस्टोलिक तो जो है 140 हो गया, और डायस्टोलिक जो है वो 80 के ऊपर चला गया, 90 हो गया, तब ये हमारा हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी कहलाता है। और इसको जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए है, उसका जो नाम है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, जैसे जैसे ब्लड फ्लो करता है टिश्यूज में, कैपिलरीज में, जो टिश्यूज की कैपिलरीज होती हैं, तो वहां पर जो प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स हैं वो उनकी वॉल से लीक आउट हो जाते हैं, निकलने लगते हैं, और जो ये फ्लूइड है वो सेल्स को बात कर देता है, मींस वो फ्लूइड सेल्स में चला जाता है, और इसलिए इसका जो नाम है वो टिश्यू फ्लूइड, इंटरसेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है। नेक्स्ट इज इट इज फ्रॉम दिस फ्लूइड। ये इसी फ्लूइड से होता है कि जो सेल्स है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और अदर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, गिव्स आउट, बाहर निकालते हैं, और बाकी के जो वेस्ट है उसको भी उसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वो रिलीज आउट कर देते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड हमारा होता है जो जब ब्लड फ्लो करता है कैपिलरीज में, टिश्यूज की कैपिलरीज में जब ब्लड फ्लो करता है, तो उससे प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट जो है वो उसकी वॉल से, टिश्यूज की वॉल से बाहर निकल जाते हैं, और वो सेल्स में बात करते हैं, मतलब वो सेल्स के अंदर चले जाते हैं, इसलिए वो टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरसेल्यूलर या इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहलाते हैं। और इसी फ्लूइड से जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और अदर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, रिलीज कर देते हैं। अब आता है हमारा लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि लिम्फ क्या होता है। कुछ टिश्यू फ्लूइड होते हैं जो कि दोबारा से ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। कुछ टिश्यू फ्लूइड में जो जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं कुछ, वो ब्लड वेसल्स में रीएब्जॉर्ब, दोबारा से एब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन उनको वहां जाने के लिए एक चैनल से या फिर एक हम कह सकते हैं कि बीच में किसी चैनल से पास होना, माइन्यूट चैनल्स, माइन्यूट ओपनिंग से, माइन्यूट चैनल से पास होना पड़ता है, जिनका नाम होता है लिम्फ वेसल्स, और उसी को हम लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ फ्लो करता है इन वेसल्स में, और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तभी ये लिम्फ फ्लो करने लगता है इन वेसल्स में। कौन सी वेसल्स, आगे देखते हैं। लिम्फ वेसल्स आती है नेक्स्ट हमारी। लिम्फ वेसल्स ऑन द वे, जब रास्ते में होती हैं, तो लिम्फ जो है वो लिम्फ नोड में ड्रेन हो जाता है। ड्रेन मींस उसमें से निकल जाता है, उसका ड्रेन हो जाता है, वो एम्प्टी हो जाता है, और वहां से फ्रेश लिम्फ वेसल्स निकलती हैं, और अल्टीमेटली वो एंटीरियर वेन्स में, मेजर एंटीरियर वेन्स में, जो उसके राइट ऑरिकल के पास होती हैं, और फिर उसके बाद वो दोबारा से सर्कुलेशन में चली जाती हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। अब लिम्फ बना किस किस का होता है। जो लिम्फ का सेल्यूलर पार्ट है, जो सेल है उसके अंदर, उसमें सिर्फ ल्यूकोसाइट होती है, मोस्टली लिम्फोसाइट है, लेकिन
ना तो उसमें ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं और ना ही आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। और जो उसका सेल्यूलर पार्ट नहीं है, जो उसके सेल का पार्ट नहीं होता है, उसमें वाटर 94% होता है, जिसमें कि सॉलिड्स 6% है। फैट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज, ये सब की सब चीजें 6% होती हैं। अब है लिम्फ का फंक्शन क्या होता है। न्यूट्रिटिव है, सबसे पहले तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन देता है जहां तक ब्लड नहीं पहुंच सकता है वहां पर। और ड्रेनेज, अभी ड्रेन्स का मतलब बताया था कि जो भी चीजें उसके अंदर है उसको एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। ड्रेन सब है, एक्स्ट्रा जो उसके अंदर क्या चीज होती है, टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं, उसको वो एक्सेस वाले टिश्यू फ्लूइड्स को बाहर निकाल देता है, मेटाबोलाइट्स को बाहर निकाल देता है और प्रोटीन्स को रिटर्न कर देता है ब्लड में टिश्यू स्पेसेस से। जो टिश्यूज में स्पेसेस होते हैं वहां से वो प्रोटीन को ब्लड में रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्ब करने से पता लग रहा है कि जो फैट्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं लिम्फेटिक्स के थ्रू। जो हमारी इंटेस्टाइन में जो विलाय होती है, प्रोजेक्शंस होती हैं विलाय, ठीक है, तो वहां पर से जो फैट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द लिम्फेटिक्स, लैक्टियल से, ठीक है। जो इंटेस्टाइनल विलाय है, इंटेस्टाइन में जो विलाय होती है वहां पर से फैट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये लिम्फ का फंक्शन है। और इसका फोर्थ फंक्शन है डिफेंस। डिफेंस का मतलब ये है कि फाइट करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, बॉडी को डिफेंड करता है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो है लिम्फ के, वो बॉडी को डिफेंड करता है। मींस जो भी उसमें ऐसी चीजें होती हैं, हार्मफुल चीजें होती हैं, उसको डिफेंड करता है, उसको हराता है। लिम्फेटिक्स जो है वो बैक्टीरिया भी रिमूव करता है टिश्यू से। और जो लिम्फ की नोड्स होती हैं उसको वो लोकलाइज करने की कोशिश करता है इन्फेक्शन को, मींस कि इन्फेक्शन वहीं रहे, फैले ना पूरी बॉडी में। और जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं ये भी हमारे लिम्फ ग्लैंड्स की तरह वर्क करते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार कि जब टॉन्सिल्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो कहीं भी जो छोटे छोटे से दाने होते हैं कई बार निकल आते हैं, तो एक लिम्फ ग्लैंड की तरह भी वर्क करते हैं हमारे टॉन्सिल्स। इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं, अभी हमने बहुत सारा पढ़ लिया है लिम्फ नोड्स और ये सब देखिएगा। ये थोरेसिक डक्ट है, ये हमारा थाइमस है ग्लैंड, ये ऑक्सिलरी एक्सिलरी लिम्फ नोड है, ये है हमारा स्प्लीन, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये लिम्फेटिक्स है अपर लिम्फ का, ये इंग्वेनल लिम्फ नोड है, ये लिम्फेटिक है लोअर लिम्फ का, ये पेल्विक है, फिर हमारा लंबर और सिस्टर्ना काइली, सर्विकल लिम्फ नोड और लिम्फेटिक ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमारा स्प्लीन है। तो नोड्स जो भी है आप देख रहे होंगे यहाँ, जहां भी जो चीज आके कनेक्ट होती है वो आकर ये एक नोड ये फॉर्मेशन करती है इधर, ये सब नोड्स हैं, ठीक है। पेल्विक नोड और इधर सर्वाइकल लिम्फ नोड। अब आते हैं स्प्लीन पर। स्प्लीन एक बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है जिसका जो साइज है वो अबाउट द चेस्ट फिस्ट, मतलब एक बंद जो फिस्ट है उसके अबाउट उसका साइज होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है और एब्डोमेन में सिचुएटेड है बिहाइंड द स्टमक एंड अबव द लेफ्ट किडनी। देखिए अबव द लेफ्ट किडनी और बिहाइंड द स्टमक, ये इसकी लोकेशन है। सिचुएटेड इन एब्डोमेन और बिहाइंड द स्टमक, स्टमक में सिचुएटेड है और लेफ्ट किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ब्लड रिजर्वायर, जैसे टैंक होता है ये रिजर्वायर जिसमें वाटर कलेक्ट होता है, इसी तरह से स्प्लीन जो है वो एक ब्लड गेट जो रिजर्वायर है, ब्लड के टैंक की तरह ये वर्क करता है। जब भी कोई इमरजेंसी होती है बॉडी में, जैसे हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज है, या फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस में है कोई, या कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है, तो स्प्लीन में जो भी स्टोर्ड होता है ब्लड उसके अंदर, वो उसको ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करा देता है, उसको रिलीज कर देता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर बना रहे बॉडी के अंदर। और ये लिम्फोसाइट्स को भी प्रोड्यूस करता है। फिर वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स, जो आरबीसी खराब हो जाती हैं उसको ये डिस्ट्रॉय, खराब जो हो जाती है आरबीसी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। और जो एम्ब्रियो होता है उसमें स्प्लीन आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। तो हम देख सकते हैं कि स्प्लीन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है।
तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम टॉपिक है, आज वो चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है इस सेशन में। अब नेक्स्ट आने वाले सेशन में आपको न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, ध्यान रखिए, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट करते रहिए। और जो न्यू व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक ये फर्स्ट वीडियो देखी है, ये सब सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।